Assalamu alaikum. This video is for those students who have opted political science for CSS and PMS. Political science को ऑप्ट करते हुए स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट को कैसे प्रिपेयर करना है, पॉलिटिकल थॉट को कहाँ से प्रिपेयर करना है, इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि व्हाट एक्चुअली इज़ पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? What is theory? Theory can be an assumption, कोई assumption हो सकती है. It can be an idea, कोई भी idea हो सकता है intended to explain anything. किसी भी चीज़ को, किसी भी phenomena को explain करने के लिए कोई assumption, कोई idea, कोई speculation, उसको theory कहा जाता है. ठीक है? For example, what is the origin of state? ओरिजिन ऑफ स्टेट एक फिनोमिना है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए देर आर डिफरेंट थ्योरीज. फॉर एग्जाम्पल डिवाइन थ्योरी, देन देर इज फोर्स थ्योरी, देन देर इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. नाउ दीज थ्योरीज आर बेसिकली assumptions, आइडियाज, स्पेकुलेशंस कि स्टेट का ओरिजिन इस तरह से हुआ होगा. देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, देर आर डिफरेंट थ्योरीज. तो थ्योरी जो होती है वो किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है. ठीक है? और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर, पॉलिटिकल बिहेवियर्स के ऊपर डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थ्योरीज दी हैं. ठीक है? तो हम उन सब फिलोसोफर्स को जब पढ़ते हैं, उनकी थ्योरीज को जब पढ़ते हैं, उनके आइडियाज को जब हम पढ़ते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज पॉलिटिकल थॉट. इसमें हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट. वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने जो आइडियाज दिए, जो एजम्पशंस बताई अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, अबाउट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल बिहेवियर, वो हम पढ़ेंगे. और फिर हम मुस्लिम फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे कि व्हाट आर देयर व्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम. So according to David Hart, political thought is an outline of detailed assumptions and concepts related to political process. Political process से related जितना भी काम different philosophers ने किया है, जितनी भी assumptions और जितने भी concepts दिए हैं, जब उनको हम collectively पढ़ते हैं तो उसको हम political thought कहते हैं. Political thought with the passage of time evolve हुई है. ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द ग्रीक पीरियड, जब हम प्लेटो और एरिस्टोटल को स्टडी करते हैं, और फिर हम कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज की तरफ आते हैं. तो डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने जो काम किए हैं इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसको हम पॉलिटिकल थॉट कहते हैं. नाउ देयर आर बेसिकली 5 एरियाज ऑफ पॉलिटिकल थॉट जो कि हम अपने पूरे सिलेबस में कवर करते हैं. और हमें जितना भी सिलेबस है वो कवर करना होता है इन द लाइट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज. पॉलिटिकल थ्योरीज के साथ रिलेट करते हुए हमने हर कॉन्सेप्ट को स्टडी करना होता है. तो आई हैव बेसिकली आइडेंटिफाइड 5 एरियाज जो हम पॉलिटिकल थॉट में कवर करते हैं इन रेलिवेंस टू द सिलेबस. सबसे पहला एरिया इसमें आता है स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. ठीक है? स्टडी ऑफ स्टेट जो है ये एंशियंट टाइम से, ग्रीक पीरियड से ये स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट जो है इसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं. ओरिजिन ऑफ स्टेट, उसकी डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, डिफरेंट फिलोसोफर्स ने इस चीज़ पे बात की है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया. फिर एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने स्टेट इज़ द हाइएस्ट ह्यूमन एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उसने बताया दैट मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल. ठीक है? इसी तरह से जो होब्स था, लॉक एंड रूसो, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने कहा दैट मैन वाज लिविंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट जो है वो बनी. इसी तरह से जो यूटिलिटेरियनिस्ट हैं, जिस तरह से मिल है एंड बेंथम है, इनके मुताबिक स्टेट एग्जिस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. तो इसी तरह से डिफरेंट फिलोसोफर्स ने आइडिया ऑफ स्टेट दिया है, स्टेट को स्टडी किया है. स्टेट के साथ साथ गवर्नमेंट को भी स्टडी किया है डिफरेंट फिलोसोफर्स ने. ठीक है? जिस तरह से प्लेटो ने स्टडी किया गवर्नमेंट को. प्लेटो ने जो कहा दैट फिलोसोफर किंग शुड रूल, एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए. ठीक है? इसी तरह से
एरिस्टोटल ने आइडिया ऑफ गवर्नमेंट जो दिया वो कंबाइंड गवर्नमेंट दिया, मिक्सचर ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसको पॉलिटी कहा गया। तो डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को हाईलाइट किया है। हम इसमें जब गवर्नमेंट को स्टडी करेंगे तो हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे और फंक्शंस को देखेंगे। जिस तरह से मोनार्की है, ठीक है, ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है, फिर आगे डेमोक्रेसी की डिफरेंट टाइप्स आती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं तो हम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। जिस तरह से मॉन्टेस्क ने कहा था कि देयर शुड बी 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और जब हम ये पढ़ते हैं तो हम इसके साथ मॉन्टेस्क की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पढ़ते हैं। तो पहला एरिया जो कि मेन एरिया है उसमें हम देखते हैं कि फिलोसोफर्स ने क्या आइडियाज और एजम्पशंस दिए हैं अबाउट द स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट में हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी पढ़ते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। फिर हम इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को भी पढ़ते हैं, जिस तरह से प्रेशर ग्रुप्स हैं, मीडिया है। तो हम इन सारी जो है इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें कवर करते हैं। दूसरा इसमें एरिया आता है स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड क्लासेस। डिफरेंट फिलोसफर ने जो सोसाइटी है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। प्लेटो को अगर आप देखें तो प्लेटो ने 3 तरह की क्लासेस को हाईलाइट किया, लेबर क्लास यानी वर्किंग क्लास, गार्डियन क्लास एंड रूलिंग क्लास, फिलोसफर किंग क्लास जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप कार्ल मार्क्स को देखें तो कार्ल मार्क्स ने हमें 2 क्लासेस के बारे में बताया, प्रोलिटेरिएट एंड बर्जुआजी। पियर बोर्डू ने भी हमें क्लासेस के बारे में बताया, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैपिटल्स, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल। ये इसकी बेसिस पे सोसाइटी जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड हुई होती है। जॉन रॉल्स ने क्लासेस को डिवाइड किया, सोसाइटी को डिवाइड किया इन क्लासेस। सात्रे ने डिवीजन ऑफ क्लासेस बताई हमें। तो ह्यूमन ग्रुपिंग्स और क्लासेस जो हैं उनको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर इसमें तीसरा एरिया जो आता है वो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि पॉलिटिकल पावर किस तरह की होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर, जिस तरह से मैकियावेली ने कहा देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर, ठीक है। होब्स ने कहा एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर, लॉक ने कहा लिमिटेड पॉलिटिकल पावर, रूसो ने कहा दैट पॉलिटिकल पावर बिलोंग्स टू पीपल, पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो पॉलिटिकल पावर का कंसेप्ट क्या है, पॉलिटिकल पावर आवाम के पास है या हुक्मरान के पास है, इसके ऊपर डिफरेंट फिलोसफर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम पॉलिटिकल थॉट में कवर करते हैं। फिर इसमें 4th एरिया जो है वो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या टाइप्स हैं, हाउ दे फंक्शन इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की बैकबोन है। डेविड ईस्टन मॉडल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें हम इलेक्टोरल प्रोसेस को देखते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस में हम वोटिंग बिहेवियर को देखते हैं, ठीक है। इसमें हम मिशिगन मॉडल को देखते हैं, आमंड के मॉडल को देखते हैं, डेविड ईस्टन के मॉडल को देखते हैं। इसमें हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर को भी देखते हैं, पॉलिटिकल चेंज को देखते हैं। तो ये सारे फिनोमिनाज हम इसमें स्टडी करते हैं इन द लाइट ऑफ पॉलिटिकल थॉट। देन 5th एरिया इसका जो आता है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। उन सारे एरियाज को, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट करते हैं जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल स्टेगनेशन, पॉलिटिकल वैक्यूम, पॉलिटिकल एलियनेशन, पॉलिटिकल डिके, प्रोपोगेंडा, पॉपुलिज्म, पॉवर्टी, ठीक है, पुअर गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की। इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम इनके सोल्यूशन की बात भी करते हैं इन द लाइट ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो इस तरह से हम पूरे जो पॉलिटिकल थॉट